आपके एक वोट ने तकदीर बदल दी उत्तर प्रदेश की। अब पैसा आस्था के केंद्रों को जा रहा है। अब जनता जनार्दन के द्वारा दिया गया पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पे खर्च नहीं होता है। बहनों और भाइयों, उस अभियान के साथ जोड़ने के लिए पिछली सरकारों ने आपका जो शोषण किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था, आज डबल इंजन सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हम सब उससे उबर चुके हैं। अब बुंदेलखंड देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। याद करिए, भारत के सबसे बड़े औद्योगिक सिटी के रूप में बीडा का निर्माण भी हम इसी बुंदेलखंड में कर रहे हैं, बुंदेलखंड के झांसी के पास। यहां पर अभी से प्रस्ताव आने प्रारंभ हो गए हैं। बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी के लिए कहीं प्लान नहीं करना पड़ेगा। और यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर तमाम कंपनियां यहां पर आई, हिंदुस्तान यूनिलीवर आया, जेके सीमेंट, रिमझिम इस्पात, एनटीपीसी सोलर प्लांट, गेल इंडिया का फ्लोटिंग सोलर जैसे तमाम परियोजनाएं ये हमीरपुर के लिए और बुंदेलखंड के लिए स्वीकृत हुई है। नए उद्योग आए हैं। उन औद्योगिक संभावनाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। और आज इसीलिए मैं आप सबके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बने, स्वच्छता को ध्यान में रखें। हर घर नल योजना से एक एक बूंद जल को बचाना भी है, बरसात के एक एक बूंद जल को बचाना भी है। खेती बाड़ी के लिए हमारे पास भले ही जल हो, लेकिन हम आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से कम सिंचाई में बेहतरीन उत्पादन के वैज्ञानिक गुण को अपने खेती में अपनाने का काम करेंगे तो अच्छी खेती होगी। कम उत्पादन, कम लागत में अच्छा उत्पादन करने का कार्य हम उसके माध्यम से करेंगे और जब भी हम करेंगे उसका परिणाम आएगा। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, अब मोहताज वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज पहचान का संकट उन सब के सामने खड़ा हो गया है। अब जनता उनको दुत्कारती है, भगाती है। अब जनता उनको कोई मोल नहीं देना चाहती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आपने एक वोट दिया हमीरपुर और राठ कमल के चुनाव चिन्ह पर, आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। बदले में विकास मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, हर घर नल की योजना मिल रही है, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आ रहा है, जेके सीमेंट आ रहा है और अब तो यहां पे गेल इंडिया का यहां पे फ्लोटिंग सोलर का प्लांट लग रहा है। नए नए विकास की योजनाएं आ रही हैं। इन सभी विकास की योजनाओं को जोड़ने की आवश्यकता है, इस पहचान के साथ अपने को जोड़ने की आवश्यकता है। वैसे ही जैसे आपके एक वोट ने तकदीर बदल दी उत्तर प्रदेश की। कुंभ कैसे होता है? कुंभ का भव्य आयोजन, करोड़ों लोग देश और दुनिया का आया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, जिस राम मंदिर के लिए कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो समाजवादी पार्टी जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलाती थी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रियों पर रोक, कावड़ यात्रा पर रोक लगाती थी, लेकिन मुहर्रम और ईद के आयोजनों को सरेआम सड़कों पर उदंडता करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य परिसर बन गया है।
मां विंध्यवासिनी का धाम आप देखिए, और हर विधायक जिस भी आस्था के केंद्र को प्रस्ताव देता है उसका पर्यटन में सुंदरीकरण की योजना हमारी सरकार बना करके उसको लागू करती है। अब पैसा आस्था के केंद्रों को जा रहा है, अब जनता जनार्दन के द्वारा दिया गया पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पे खर्च नहीं होता है। यही अंतर है। पहले आपका पैसा कहां दुरुपयोग होता था और आज आपके द्वारा दिया गया पैसा कैसे आस्था को सम्मान देता है, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी योजनाओं को लेके आता है, आज इसका उदाहरण बना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये संभव हो पाया है मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन और आपका निर्णय। एक वोट आपने दिया, तकदीर बदल दी बुंदेलखंड की। और यह याद रखना, जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो इन माफियाओं के सरपरस्त थे, इन लोगों को दोबारा पटकने नहीं देना है, दोबारा आने नहीं देना है। इन लोगों के सामने अब स्वयं की इनकी पहचान के लिए मोहताज करवाना है। इसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा, हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन नहीं होना है। विकास के लिए, विरासत के लिए, आस्था और अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में भी हम नई नई योजनाओं को लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। और इन योजनाओं का लाभ एक लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं बुंदेलखंड के इन दौरों के दौरान मुझे आज हमीरपुर में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं यहां के अपने दोनों विधायकों को, श्रीमती मनीषा अनुरागी जी को, श्री मनोज प्रजापति जी को, यहां के अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को हृदय से विकास की योजनाओं में रुचि लेने और आप सबको इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं। 636 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आपके हमीरपुर का अभिनंदन करता हूं, हमीरपुर जनपद वासियों का अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।